अच्छा, भगवान शिव के दो रूप हैं, एक तो मूर्ति में रूप आता है भगवान शिव का जिसपे वो ध्यान की मुद्रा में बैठे होते हैं। ज्यादातर मूर्तियां भगवान शिव की हम जो देखते हैं प्रतिमाएं, उसमें भगवान शिव ध्यान की मुद्रा में होते हैं और एक शिवलिंग है। तो किसकी ज्यादा मतलब पूजा हम किसकी करें? शिवलिंग की पूजा करने से हमारी मनोकामना पूर्ण होंगी आम आदमियों की, या ध्यान की में जो मूर्ति है भगवान शिव की उसकी आराधना करने से ज्यादा जल्दी मनोकामना पूर्ण होगी? दोनों का ही पूर्ण महत्व है। अच्छा, दोनों का ही पूर्ण महत्व है। देखिए, जो शिवलिंग है वो मौन है, उसको हम यहाँ ले सकते हैं, मौन और ध्यान। शिवलिंग वो मौन है और ध्यान वो मूर्ति है, स्वयं ध्यान कर रहे हैं, स्वयं ध्यान कर रहे हैं। तो मौन क्या होता है? मौन ये नहीं कि हम दोनों बातचीत बंद कर दे और मुंह बंद कर ले, जिप बंद कर ले और हम मौन हो गए। शब्दों की मौनता मौन नहीं होता है। जो भीतर का ज्वाला है, जो भीतर के जो बहुत सारा मन इधर उधर भाग रहा है, वो है मौन। जो भीतर की स्थिरता है, एकाग्रता है। जब हम मौन में बैठते, तो मौन एक शब्द है, बड़ा सुंदर है, जो भीतर गया वो भी तर गया। जो भीतर गया वो भी तर गया। तो जो अपने भीतर एक बार देख लेता है कि कहीं अहंकार तो नहीं आ गया मुझे, कहीं ईर्ष्या तो नहीं हो रही है, कहीं मोह में तो ज़्यादा नहीं बंध रहा हूँ, तो इस प्रकार की चीज़ों को जो हम धीरे धीरे मौन से समाप्त कर देते हैं। और ध्यान यहाँ इसलिए आवश्यक है, मौन समझ लीजिए स्थिरता, एकाग्रता, और ध्यान ईश्वर से एकाकार। जब हम ध्यान में जाते हैं तो बहुत सारी जो आता है कि शिव कैसा है, शिव सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, कभी लाल दिखता है, कभी पीला दिखता है, आंख बंद कर लीजिए, बहुत सारे कलर आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं। हाँ, काफी सारे रंग आते हैं, बहुत सारे रंग आते हैं। तो वही ध्यान है आपका, जो धीरे 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 आप एक जो डोर ईश्वर के साथ मानते हो, वह ध्यान है। तो मौन और ध्यान दोनों के बिना ही ये जीवन अधूरा है। तो दोनों की महत्वता एक समान है। एक लाइन आती है, सत्यम शिवम सुंदरम। इसका भावार्थ क्या है? क्या है सत्यम शिवम सुंदरम जी? इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य जो शब्द है हम भौतिक जगत में समझते हैं सच बोलना, इसी को समझते हैं, हम इसी को समझते हैं। आम आदमी यही मानता है कि सत्य का मतलब सत्य बोलना। हाँ, इसका हम सत्य के मार्ग पे चलना। कई बार जैसे सोचते हैं कि भाई ज्यादा समय नहीं है तो बता देते हैं सत्यम शिवम सुंदर, ईश्वर ही सत्य है, ये बता देते हैं, ईश्वर ही सुंदर है। परंतु इसका जो अगर सही आप जानते हैं कि इसका सही अर्थ क्या है, सत्य जो है वही सत्य है। सत्य सत्य बोलना नहीं है। अगर आपने झूठ बोला है वो भी तो सत्य है, बोला है ना। जो है, ये कप है तो वो है, वो सत्य है। मैं हूँ, मैं सत्य हूँ। आप हो, आप सत्य हो। जो इस संसार में है वो सत्य है। सत्य है। सत्य का मतलब जो है वो है, जो जिस स्थिति में है, जो जिस स्थिति में है। अब यहाँ पे मैं शिवम, शिवम हम सोचते हैं कि शिव है, शिव भगवान, शंकर, इसी को समझते अभी तक हम। परंतु शिव को समझा किसने? शिव को हम अब मैंने शिव बोला तो आपके सामने, मेरे सामने शिवलिंग की फोटो आ जाएगी, या भगवान शिव की प्रतिमा, या भगवान शिव की, शंकर की प्रतिमा आ जाएगी। परंतु शिव चराचर जगत है। अच्छा। ये पूरे संसार का जो पूरा संसार है वो शिव है। तो हम शिव को शिव उन मूर्ति और भगवान से नहीं कर सकते। अच्छा। वो शिवम मैं आप सब हैं। सत्य जो है, जो यहाँ पर है, वो सब सत्य है। पूरे ब्रह्म में जो सत्य है, सुंदरम। सुंदरम अनुभूति, अनुभूति को सुंदरम कहा। अनुभूति मतलब आप क्या महसूस कर रहे हो, उसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। सुंदर कोई बाहरी नहीं है कि आप कैसे दिख रहे हो, मैं कैसे दिख रही हूँ, ऐश्वर्या कैसी दिख रही है, करीना कपूर कैसी दिख रही है, या और कैसे दिख रहे हैं। अनुभूति, तो वो सुंदर है। जो इस संसार में जो सत्य है उसकी अनुभूति को सत्यम शिवम सुंदरम बोला गया है।